डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक है कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म एंड डिस्टिंक्शन नॉर्मल फॉर्म। इसको कहा जाता है कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म, जो फॉर्म है ना वो दोनों में एक साथ है, ये समझिएगा। तो इसको CNF कहा जाता है, मतलब ये शॉर्ट में नाम इसका कहा भी जाता है CNF, और इसको DNF कहा जाता है। ठीक है, इसको बताने के पहले कुछ डेफिनेशंस जो आप पीछे ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे बार बार। ठीक है, एक आइडेम्पोटेंट लॉ होता है आइडेम्पो, ये जितने भी लॉज हैं ज्यादातर सेट थ्योरी में आपने पढ़े, तो है लगभग वही। ठीक है, जैसे ये एंड होता है सेट थ्योरी के हिसाब से, ये इंटरसेक्शन होता है, ये और होता है सेट थ्योरी के हिसाब से, ये यूनियन होता है। ठीक है, तो आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि अगर हम अब इंटरसेक्शन निकल रहा है, P एंड P करेंगे तो ये P आएगा। ये साइन क्या होता है? लॉजिकली इक्वलेंस, मतलब लॉजिकली ये इक्वल है। P और P को हम P लिख सकते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर P एंड Q कहिए चाहे Q एंड P कहिए, दोनों वैल्यू सेम होती हैं। P और Q कहिए या Q और P कहिए, ये इक्वल होते हैं। यहाँ इक्वल, हर जगह थोड़ी इक्वल होंगी। अगर मैं आपसे कहूँ 2 - 3 कहिए या 3 - 2 कहिए तो थोड़े सेम होंगी, तो यहाँ पर ये इक्वल होते हैं। एसोसिएटिव आप जानते हैं कि ब्रैकेट एक्सचेंज हो जाता है, कि आप P एंड Q निकाल के फिर एंड R निकालिए, या Q एंड R निकालिए फिर उसके साथ P का एंड करिए, या P और Q करिए फिर R करिए, या P और Q R यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि बॉडमास कहता है कि पहले ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे। एसोसिएटिव डिमॉर्गन्स लॉ, P एंड Q का निगेशन अगर आप करते हैं और निगेशन को खोलते हैं तो निगेशन P और यहाँ R लग जाता है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता था कि भाई अगर A यूनियन B निकालते हैं और आप इसका निगेशन करते हैं, निगेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसमें जो ना हो, तो ये हो जाता था A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर इंटरसेक्शन लग जाता था, याद है ना? लगभग वही है, ये निगेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट वहां भी वही चीज होती थी, यहां तो निगेटिव होता है। इसी प्रकार से P और Q का निगेशन करिए, या निगेशन P और निगेशन Q के बीच में एंड लग जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर आप P और Q एंड R करिए और ब्रैकेट खोलना चाहते हैं आप, तो ये वाला साइन बीच में आ जाएगा। जैसे आप इस तरीके से A+2 × 3 कर रहे हैं, ये वाला साइन बीच में आ जाएगा, A+2 × A+3, तो यहाँ पर भी हो जाता है कि P एंड Q ये बीच में आ जाएगा, और P एंड R, यही चीज एंड में हो जाता है। अगर यहाँ एंड यहाँ R कर दीजिएगा आप, ठीक है, मतलब 2 × 3 + 2 कर दीजिए, तो ब्रैकेट खोल दीजिएगा, तो 2 × 3 आएगा और प्लस आएगा, और 2 × दोनों केस में आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये P एंड P मतलब ये वाला साइन बीच में आ जाएगा, P एंड Q और P एंड R होता है। ये P इम्प्लाइज Q को निगेशन P और Q लिखा जा सकता है। तो ये कुछ अलजेब्रा कह दीजिए, उसको जो भी कह दीजिए, ये पहले तो आप यहाँ यूज करेंगे इसलिए द्वारा बताया गया। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, ये वर्ड यूज किया ना नॉर्मल फॉर्म, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन नहीं है, केवल क्यों किया जा रहा है वो बताया गया है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में आएगा तो ये डेफिनेशन आप लिखेंगे नहीं, ये समझाने के लिए लिखाई जा रही है। लिख भी दोगे तो एग्जामिनर नंबर तब भी दे देगा। ठीक है, जैसे हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हिंदी से MA किया था, उन्होंने बोले हिंदी हमको आई नहीं रही थी, संस्कृत से किया था उन्होंने, तो उन्होंने हम कुछ भी लिख रहे थे, बस जैसे छिनक रहे थे उसमें हलन दुलन लगा रहे थे, तो कभी कभी रफली लोग चेक कर देते हैं काफी, कभी कभी हम कह रहे हैं इसमें पकड़ में आ जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं मान लीजिए ए जो है ये P1 P2 Pn ये स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो कभी कभी क्या होता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल मे आर मे नॉट बी प्रैक्टिकल ऑलवेज, हमेशा उसकी जो ट्रुथ टेबल होती है, जो उसके ऑपरेशंस होते हैं, उनकी ट्रुथ टेबल बनाना हमेशा पॉसिबल तो होता ही है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है ना, समटाइम्स इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू फॉर्म द ट्रुथ टेबल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव प्रोसीजर हमने किया है, जिसको कि हम कहते हैं रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, यानी हम उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। पहली बात, ऐसा
किताब में लिखा हुआ है, ऐसा हमने भी लिख दिया है। नॉर्मल फॉर्म भी उतना ही लगभग होता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत इजी होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल फॉर्म है इसलिए पढ़ाया जा रहा है। तो दो टाइप के नॉर्मल फॉर्म होते हैं, जरा उन्हें पहले समझिए आप। अब आता है डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, मतलब ब्रैकेट के बाहर डिसजंक्शन का साइन लगाओ। नहीं समझे, ये समझिए सिंपल सा लॉजिक है। लिखा गया स्टेटमेंट फॉर्म एक स्टेट फॉर्म विच कंसिस्ट ऑफ डिसजंक्शन बिटवीन कंजंक्शन, कंजंक्शन के बीच में डिसजंक्शन लगाओ, या यूं कहो दो ब्रैकेट के बीच में डिसजंक्शन लगाओ। डिसजंक्शन बोले तो और, डिसजंक्शन बोले तो और, इसको डीएनएफ कहा जाता है और डीएनएफ कहा जाता है, मतलब डीएनएफ नाम लेकर के भी आता है। डीएनएफ क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमने कहा कि भाई पी एंड क्यू, और ये आर है कि स्टेटमेंट, और बीच में साइन कौन सा है, ये आर वो वाला आर है, ध्यान रखिएगा। और इस साइन को तुमने देखा बड़ा ऐसा लंबा बनाया हो, ये भैया ऐसे ना बन जाए, ध्यान रखना साइन कौन सा बनने वाला है। जैसे हमने कहा पी एंड निगेशन क्यू एक ब्रैकेट, निगेशन पी एंड आर एक ब्रैकेट, आर एंड होना चाहिए ना, हाँ वो एंड होना चाहिए, वही बहुत सारे वो बनाए ये एंड हो गया, ठीक। और इस ब्रैकेट के बीच में क्या लगा दिया हमने, डिसजंक्शन लगा दिया, तो इसी को आ जाए डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म। द ब्रैकेट के बीच में डिसजंक्शन लगाओ, ठीक है। अब मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, उसमें कुछ ऑपरेशंस लगेंगे, उनको जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल देखिए, हमने कहा ऑब्टेन द डीएनएफ, चूंकि मुझे डीएनएफ एग्जाम तक याद रखना है। डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म P implies Q एंड निगेशन P एंड निगेशन R। अब डिसजंक्शन का मतलब मुझे ब्रैकेट में एंड आना चाहिए दो में बीच में, और यहां बीच में R आना चाहिए। पहले तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि हमको करना क्या है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि P implies Q, इफ एंड देन ये होता है, इफ P देन ऐसा, ये होता ना ऐसा। तो निगेशन सॉरी P implies Q को लिखा जाता है निगेशन P और Q, ये इसकी वैल्यू होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, P implies Q को क्या लिख दिया, निगेशन P और Q, बीच में एंड लगा है, निगेशन P एंड Q, ये लिख दिया, ठीक है। अब जरा डिस्ट्रीब्यूटिव हम लगाने जा रहे हैं, जरा डिस्ट्रीब्यूटिव समझने के पहले समझ लीजिएगा। हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को एक सिंगल ब्रैकेट मान लिया, एक सिंगल चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो निगेशन P, क्योंकि इसको बीच में लाना है, और ये पूरा क्या बोला हमने, ये और बीच में आना चाहिए, तो निगेशन P एंड ये पूरा, निगेशन P एंड निगेशन P एंड Q, फिर बीच में ये आ गया, और भाई ये है ना आपका A और B एंड C, तो हमने पहले A एंड C लिख दिया, ये C पूरा ब्रैकेट में है, पहले हमने A एंड C लिख दिया और बीच में कर दिया, फिर B एंड C लिख दिया, ये पूरा एक ब्रैकेट हम मान रहे हैं, ठीक है। फिर ये बीच में आ गया, और फिर Q एंड निगेशन P एंड Q, ये स्टेशन में आ गया ये वाला। अब देखो आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि निगेशन P एंड निगेशन P को निगेशन P लिख सकते हैं आप, तो ये निगेशन P हो गया, और एंड Q, ये बीच में R तो लिखा ही हुआ है, और ये Q एंड Q यहां भी लिखा हुआ है, तो Q एंड Q मतलब Q, सिंगल Q लिख सकते हैं, तो Q एंड Q को Q लिख दिया, Q ये बीच में एंड निगेशन P, तो बीच में R आ गया। देखो ब्रैकेट में कंजंक्शन है और बाहर डिसजंक्शन है, तो इसी को कहते हैं डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नोट करो। देखिए डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म में क्या बताया गया, डिसजंक्शन कहता है कि भाई दो ब्रैकेट हैं, इसमें मान लिया A एंड Q या A एंड Q लिखा हुआ है, और हमारे यहाँ पर B एंड Q लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, और इसके बीच में R लगा हुआ है, ये था डिसजंक्शन। इसका उल्टा कर दो, कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म में कहता है कि स्टेटमेंट फॉर्म विच कंसिस्ट ऑफ कंजंक्शन बिटवीन द डिसजंक्शन। देखो ये दो डिसजंक्शन है, बीच में R लगा है ना, और बीच में आपने कंजंक्शन लगा दिया, डिसजंक्शन लिखा ना, कंजंक्शन बिटवीन डिसजंक्शन, डिसजंक्शन के बीच में कंजंक्शन लग जाए, तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम
कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म या CNF कहते हैं, और ये CNF एक स्टैंडर्ड नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट करिए, फिर एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये एग्जांपल लेते हैं, कह रहे हैं ऑब्टेन CNF। CNF मतलब कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म, यानी बीच में कंजंक्शन लगना चाहिए, एंड लगना चाहिए। ये क्या है, P एंड Q और निगेशन P एंड Q एंड और, ये एंड बीच में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बोले तो P और ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा, और बीच में ये एंड आ जाएगा, और Q और ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा। तो P साइन कौन सा लगेगा, और ये लगेगा ना, ये वाला निगेशन P एंड Q एंड R। ये तो एक ब्रैकेट में हो गया, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये वाला साइन बीच में लग जाएगा, एंड निगेशन P, सॉरी क्या लिख रहा हूं, Q एंड R, क्या लिख रहा हूं, Q, ये वाला लगेगा ना, और निगेशन P एंड Q एंड R। अब फिर ब्रैकेट खोला जाए, तो ब्रैकेट कैसे खुलेगा, P और P ये हो जाएगा, P और Q हो जाएगा, और P और R ये हो जाएगा, और ये वाले साइन बीच में आ जाएंगे, ये तो आएंगे। ये हो जाएगा आपका P और लगेगा ना, और निगेशन P एंड P और Q, ये वाला फिर एंड P और R, ये बाद में एक साथ सब लिख दिए जाएंगे, ये एक ब्रैकेट में आ गए। एंड यहां भी ब्रैकेट खोला जाए, Q और क्या लिख रहा हूं, तो इतने एंड आर लगते हैं, Q और निगेशन P एंड Q और Q एंड Q और R, ठीक, पहुंचिए। अब बताइए P और निगेशन P को क्या बताया गया था, निगेशन P है, P और P नहीं है, P और P होता है। हमने कहा था P और P करेंगे या P एंड P करेंगे तो इसकी वैल्यू P होगी। P और निगेशन P 1 होता है, तो आप लिखेंगे एज P और निगेशन P की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये काम ही खत्म हो गया भाई, ये एंड का तो मल्टीप्लाई होता है, इसका काम ही खत्म हो गया, इसको नहीं नोट करेंगे। क्या लिखा जाएगा, सो यहां आ जाएगा आपका P और Q एंड P और R ब्रैकेट क्लोज। जैसे बीच में एंड आ रहा है, एंड बीच में क्या आना चाहिए था, एंड ही आना चाहिए था ना, आ रहा है। एंड यहां पे आ जाओ, Q और निगेशन P एंड, और Q एंड Q, Q और Q, Q होगा एंड Q और R। एक एक स्टेप बस समझते रहिएगा, नोट करिए। देखो बीच में सब एंड के साइन है ना, बीच में सब एंड के साइन है, तो ब्रैकेट खोल दो उठा करके, आपको डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा नहीं। तो जब इसको ब्रैकेट खोल देंगे तो आएगा P और Q एंड P और R एंड Q और निगेशन P एंड Q एंड Q और R। It is CNF. It is CNF. Conjunction CNF. CNF. Conjunction नॉर्मल फॉर्म, ठीक। अब मैंने एक एग्जांपल लिया कि इसका DNF फाइंड करिए। DNF क्या होता है कि ब्रैकेट के बीच में और लगना चाहिए या स्टेटमेंट के बीच में और लगना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि P एंड Q एक ब्रैकेट है और P एंड R एक ब्रैकेट है और बीच में और लग गया P एंड R, ऐसा नहीं है। एक स्टेटमेंट P है, एक स्टेटमेंट Q है, एक स्टेटमेंट R है और इसके बीच में
आर लग गया तो इसको भी हम डीएनएफ कहते हैं। तो ये भी तो एक स्टेटमेंट हुआ ना। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि इसका डीएनएफ फाइंड करिए। क्या है? पी आर निगेशन पी इंप्लाइज क्यू और क्यू इंप्लाइज निगेशन आर। अब चूंकि ब्रैकेट 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 बहुत सारे हैं इसलिए ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखिए, अब बॉडमास का जो रूल होता है यहां लग नहीं रहा, हालांकि बात है कि सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो कौन सा खोलेंगे? स्मॉल ब्रैकेट। तो ये वाला खुलेगा, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट खुलेगा। तो क्यू इंप्लाइज आर को क्या लिखा जाता है? निगेशन क्यू और आर लिखते हैं ना, और लगाते हैं ना बीच में। तो यानी ये हो जाएगा निगेशन क्यू और निगेशन आर। ये ब्रैकेट समझ में आ गया? ठीक, एक ब्रैकेट खत्म हो गया। अब कौन सा ब्रैकेट खोलना पड़ेगा? कर्ली वाला। यानी यहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना पड़ेगा। क्यों? तो क्यू आर निगेशन क्यू, फिर ये वाला साइन बीच में आ गया, क्यू आर निगेशन आर। ये स्टेप समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, क्यू आर निगेशन क्यू की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब ये तो वैल्यू 1 हो गई। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग कोई मतलब नहीं है, वो नहीं रहेगा। तो ये काम खत्म हो गया। तो यहां क्या बचेगा? क्यू आर आर। ठीक है, क्यू आर निगेशन आर। अब ये वाला चूंकि कर्ली ब्रैकेट खोलना पड़ेगा तो ये वाला इंप्लाई साइन हटाना पड़ेगा। तो क्या क्या हमने कहा? इसका निगेशन, तो निगेशन का निगेशन हो जाएगा निगेशन निगेशन पी बीच में आर और फिर ये पूरा ब्रैकेट, ये लिखा जाता है ना। अच्छा, निगेशन निगेशन पी मतलब पी हो जाएगा, तो इसकी जगह हमने पी लिख दिया। तो ये पी हो गया और ये ऐसे लिखा क्यू आर निगेशन आर। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया हमने, तो पी निगेशन क्यू बीच में आर आ गया, पी निगेशन से क्या बोल रहा हूं, पी आर क्यू और ये वाला पी आर निगेशन आर। ये ध्यान रखना निगेशन आर कहां होता है, जो सिर्फ निगेशन लगा दिया हमने। अब देखो, चूंकि ये ब्रैकेट जो साइन लगे हैं आर के लगे हैं ना, तो ब्रैकेट खोल दो, क्या दिक्कत है? उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव तो लगेगा नहीं। तो पी आर क्यू और पी आर निगेशन आर ब्रैकेट खोल के लिख दिया हमने, कोई दिक्कत? अब पी आर पी दो बार लिखे हो ना, क्या क्या लिखा जाएगा उसको? पी, तो सिंगल पी कर दिया, पी आर क्यू और निगेशन आर। अब यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा जरूर रहे हैं लेकिन वो ब्रैकेट बाद खुल जाएगा। पी आर पी और पी आर क्यू और पी आर निगेशन आर। पी आर पी की वैल्यू क्या हो गई? पी। और अब चूंकि बीच में साइन कौन से लगे हैं? और अंदर कौन साइन लगे हैं? और खोल दो ब्रैकेट खुला, सब ऐसे लिख दो। क्या आएगा? पी आर पी, पी आर पी और पी आर क्यू और पी आर निगेशन आर। अब देखो, यहां भी पी है और यहां भी पी है, यहां भी पी है, तो सिंगल पी लिख दिया हमने। तो पी आर क्यू और निगेशन आर। देखो, पी एक स्टेटमेंट है, क्यू एक स्टेटमेंट है और निगेशन आर एक स्टेटमेंट है, और इसके बीच में साइन कौन सा लग रहा है? आर का। इसको क्या कहा जाता है? डीएनएफ। डीएनएफ, डी एन एफ, इट इज डीएनएफ। समझ में बात नहीं आई? देखिए, क्वेश्चन है ऑब्टेन सीएनएफ। सीएनएफ बोले तो कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म, कंजंक्शन बोले तो बीच में ब्रैकेट कौन सा लगाना चाहिए? बीच में साइन कौन सा लगाना चाहिए? एंड का, है ना। तो ये आपका है पी आर क्यू, इंप्लाइज ही निकलता है एक्चुअली में, एंड क्यू आर पी एंड आर। ये आपको पहले तो ये कह रहे हैं कि इसको पहले तो आप सीएनएफ फाइंड करिए, इसके बाद इसकी टू स्टेट बनाइए और डिटरमाइन करिए कि टोटोलॉजी है, कंट्रडिक्शन है या कंटिजेंसी है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, फिर बनाते हैं टेबल। क्या है ये? देखो, पी आर क्यू ये तो नोट कर लिया हमने। हमने बताया कि पी इंप्लाइज क्यू होता है, वो आर इंप्लाइज समझ लीजिएगा, जो साइन लगा वही मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी हम बोल जाते हैं निगेशन लिखा है आर, तो जो वहां लिखा वही मैं बोल रहा हूँ। पी इंप्लाइज क्यू क्या बताया गया था? निगेशन पी आर क्यू बताया गया था ना। ये हो गया निगेशन पी आर क्यू एंड क्यू आर पी एंड आर, तो ऐसे लिखा हुआ है। अब मैंने यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया यहां पर, तो क्या आएगा? क्यू आर पी एक ब्रैकेट में, ये वाला साइन बीच में हो गया, क्यू आर आर। अब इसको खोल दो पूरे को, क्या होगा भाई? यहां बीच में साइन कौन सा लगा हुआ है? एंड का लगा हुआ है ना, तो अब तो कोई ब्रैकेट खुलेगा। तो क्या आएगा? निगेशन पी आर क्यू एंड क्यू आर पी एंड
QRR। अब बताइए इन ब्रैकेट के बीच में साइन कौन सा लगा रहा है? एंड का लग रहा है ना, इसको क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म है। अब कह रहे हैं इसकी ट्रुथ टेबल बताओ, और ट्रुथ टेबल में बताओ ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कंटीजेंसी है। अब ये तो बात की बात है, हमको पहले मालूम होना चाहिए टोटो होता क्या है, क्या बताया गया था? हाँ, सभी ट्रू होंगे तो टोटोलॉजी होगा, सभी फॉल्स होंगे और ये मिक्सिंग होगा, TFT FFT कुछ भी ऐसे ऐसे कुछ लिखा हो तो ये कंटीजेंसी होगा। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करिए, अब हम भी बना रहे हैं, नोट करिए। अब देखिए इसकी ट्रुथ टेबल, पहले तो आपको P बनाना पड़ेगा, Q बनाना पड़ेगा, R बनाना पड़ेगा, फिर निगेशन P चाहिए, फिर एक ब्रैकेट ये है निगेशन P R Q, QRP QRR और फिर सबका एंड, ये टेबल बन गई। ठीक है, हमने बताया था अगर 3 स्टेटमेंट होंगे PQR तो आपको 4 to 1 याद करना पड़ेगा, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। तो पहले तो हमने T FF कर दिया, फिर TF सब लिख दिया। ठीक है, अब आपको निगेशन P चाहिए। निगेशन P आप जानते हैं P का उल्टा, T का F, कलर चेंज कर लेते हैं, T का F कर दिया हमने, ये T है F है। ठीक है, अब देखो जरा निगेशन P R Q, और का मतलब क्या होता है? अगर एक कोई ट्रू है तो ट्रू है। अब ये कौन कौन से करना है? निगेशन P एंड Q चाहिए आपको, इन दोनों को हाथ रख नहीं सकते वरना वो बन जाएगा। तो ये T ये F, तो यहाँ पर T आ जाएगा, ये T F, यहाँ पर T आ जाएगा, ये F दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ जाएगा, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ जाएगा, दोनों ट्रू हैं तो भयंकर ट्रू आ जाएगा, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा, एक ट्रू है देखिए इसमें तो ट्रू आ जाएगा, एक ट्रू इसमें है तो ट्रू आ जाएगा। अब Q और P का R करिए, Q और P, ये Q है, ये सॉरी ये P है, ये दोनों ट्रू है तो कलर चेंज तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक ट्रू है तब भी 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 ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। अब Q और R के बीच में R चाहिए, Q और R बोले तो ये दोनों, ठीक है, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू हैं तो भयंकर ट्रू आएगा, दो एक ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ जाएगा। अब सबका एंड चाहिए, इन तीनों का एंड चाहिए। एंड क्या कहता है कि सब ट्रू होने चाहिए। अब यहाँ 3 है ना, तो देखिए ये तीनों ट्रू हैं तो यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, ये तीनों ट्रू हैं तो यहाँ ट्रू आएगा, ये तीनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, ये इसमें से एक फॉल्स आ गया तो फॉल्स आएगा, इसमें से एक दो फॉल्स आ गया तो फॉल्स आएगा, तीनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, तीनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, तीनों ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, दो फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। यानी TT FF आ गया। क्या होता है ये? हाँ, आप लिखेंगे इट इज कंटिजेंसी, इट इज कंटिजेंसी। ठीक, तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है, नोट करिए।